हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। आज हम लोग हिस्ट्री की दूसरी क्लास प्रारंभ करेंगे। जैन धर्म से प्रारंभ करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ भी कहते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ कहते हैं। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन धर्म का। अनेकांतवाद किस धर्म के मूल सिद्धांत और दर्शन है? जैन धर्म का। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जरा। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जरा। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंडराय ने 1974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? मखली गोसाल। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। यापनीय किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का। यापनीय किस प्रकार का संप्रदाय था? जैन धर्म का। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमगधी। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमगधी भाषा में लिखी गई थी। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? शमशेद शिखर। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद शिखर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय जो थे, उनके संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संप्रदान हुआ? प्रथम जैन संगति जो पाटलिपुत्र में हुआ था। किस जैन संगति के अंतिम रूप में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? प्रथम जैन संगति जो पाटलिपुत्र में हुआ था। जैन संगीतियाँ या सम्मेलन जिसको कहते हैं, वो कब और कहाँ हुआ था? पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। प्रथम जैन संगीति जो है वो 300 ईस्वी में पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय संगीति 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में हुआ, जिसके अध्यक्ष जो हैं क्षमा श्रवण थे। द्वितीय जैन संगीति जो है वह 512 ईसा पूर्व में हुआ और बल्लभी गुजरात में, और इसके अध्यक्ष जो हैं क्षमा श्रवण थे। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। जैन तीर्थंकर जितने भी थे उनका अंतिम कौन थे तीर्थंकर? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म स्थल इनका वैशाली के कुंडल ग्राम के निकट बिहार में हुआ था। महावीर का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम के निकट बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो बज्जी संघ के कुंडल ग्राम के ज्ञातिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था? त्रिशला। माता का नाम क्या था? त्रिशला। और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था।
पत्नी का नाम यशोदा था, पत्नी का नाम यशोदा। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी था। प्रमुख उपाधि जो थी केवलिन, कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति जिसे कहते हैं केवलिन। जिन और निग्रथ, अहर्त, ये सब उनको प्रमुख उपाधियां मिली थी। निर्वाण प्राप्ति जो है पावापुरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण मतलब मृत्यु। पावापुरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान है जहां बौद्ध और जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कौशाम्बी। 16 महाजनपद का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? भगवती सूत्र में। 16 महाजनपद का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? भगवती सूत्र में। बराबर की गुफाओं का निर्मित किसके लिए किया जाता था? आजीवक के आवास के लिए। बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता था? आजीवक के आवास के लिए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत में महावीर स्वामी 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ द्वारा जो प्रतिपादित 4 महाव्रत थे उसमें महावीर स्वामी ने कौन सा महाव्रत जोड़ा? ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य महाव्रत की शिक्षा दी। जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। जैन धर्म का जो ग्रंथ है कल्पसूत्र, उसके रचयिता कौन है? भद्रबाहु। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? हाथी गुफा अभिलेख में। अब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित हुई? त्रिपिटक के रूप में। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? त्रिपिटक के रूप में। महाविष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? बुद्ध की गृहत्याग की घटना। महाविष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? बुद्ध के गृहत्याग की घटना। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन था? महायान। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन है? महायान। किस बौद्ध संगति में बौद्ध संघ अस्थावीरवादी और महासंघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ? द्वितीय संगति में। किस बौद्ध संगति में बौद्ध संघ अस्थावीरवादी और महासंघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ? दूसरा बौद्ध संगति में। बौद्ध मत के उपसंपदा पद का क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बौद्ध मत के उपसंपदा पद का क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध किसके राजकाल में कौशाम्बी आए थे? उदयन। बुद्ध जो है किसके राजकाल में कौशाम्बी आए थे? उदयन के राजकाल में। बौद्ध धर्म में शून्यवाद और विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ था। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण इन्हें प्रच्छंद बुद्ध की उपमा दी गई। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। बुद्ध धर्म का जो रामायण है उसको क्या कहते हैं? बुद्ध चरित्र कहते हैं और उसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष हैं। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रमणीदेयी स्तंभ अभिलेख। अशोक का कौन सा अभिलेख जो है इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रमणीदेयी स्तंभ अभिलेख। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण
मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है। प्रथम उपदेश। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति से। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध बौद्ध धर्म के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनका जन्म स्थल जो है लुम्बिनी वन कपिलवस्तु, जो वर्तमान में रमणीदेई नेपाल में है। जन्म स्थल इसका कहाँ है? लुम्बिनी वन में हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम महामाया देवी। माता का नाम महामाया देवी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पालन पोषण विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका पालन पोषण जो है विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनका पुत्र उसका नाम राहुल था। पुत्र का नाम राहुल था। सारथी का नाम चन्ना। सारथी का नाम था चन्ना। और घोड़े का नाम कत्थक। घोड़े का नाम कत्थक। ज्ञान प्राप्ति स्थल कहाँ था? गया, जो बोध गया बिहार में है, निरंजना नदी के किनारे। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बिहार के बोध गया में, निरंजना नदी के किनारे। प्रथम उपदेश स्थल कहाँ है? ऋषिपत्तन सारनाथ में। प्रथम उपदेश स्थल ऋषिपत्तन सारनाथ में है। शिष्य इनके कौन थे? आनंद और उपाली। इनके शिष्य कौन थे? आनंद व उपाली। धर्म प्रचार का स्थल कहाँ था? शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशल राज्य। जीवन का अंत कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। उनकी आयु उस वक्त 80 वर्ष थी। दिन वैशाख पूर्णिमा था और स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश था। जीवन का अंत, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, 483 ईसा पूर्व में हुआ। 80 वर्ष की उम्र थी उस समय। दिन था वैशाख पूर्णिमा। स्थल कुशीनगर, जो आज उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी और सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। भारत में जो है मूर्ति पूजा की शुरुआत जो है बौद्ध धर्म ने रखी थी। सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा इन्हीं लोगों ने किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? धर्म चक्र प्रवर्तन से। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? धर्म चक्र प्रवर्तन से। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? वैशाली में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? वैशाली में दी गई। बौद्ध संगीति। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासन अजातशत्रु का था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ। अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासन अजातशत्रु का था। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई और इसके अध्यक्ष शावक मीर थे और शासन कालाशोक का था। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई। इसके अध्यक्ष शावक मीर थे और शासन कालाशोक का था। तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुई पाटलिपुत्र में और इनके अध्यक्ष जो है मोगलीपुत्तिस थे और शासन अशोक का था। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई और इनके अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस थे और शासन अशोक का था। चौथी बौद्ध संगति 98 ईसा पूर्व में हुई और स्थान था कुंडल वन और अध्यक्ष वसुमित्र और शासन जो है कनिष्क का था। चौथी बौद्ध संगति 98 ईसा पूर्व में कुंडल वन में वसुमित्र के अध्यक्षता में और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक संप्रदाय। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक संप्रदाय के थे।
विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर में। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर में। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई? जापानियों के द्वारा। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई? जापानियों के द्वारा। एशिया के ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। एशिया के ज्योतिपुंज जिसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है वो किसे? गौतम बुद्ध को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते थे? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। बौद्ध और जैन दोनों जो है कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास रखते थे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ? कनिष्क। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ? कनिष्क के शासन काल में। बुद्ध की खरी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। बुद्ध की खरी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? नागार्जुन। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को। त्रिपिटक नाम, स्वरूप और विषय। सूत पिटक जो है पिटकों का बृहत्तम बुद्ध के उपदेश और संवादों का संकलन है। विनय पिटक में पिटकों का लघुत्तम रूप है जो बौद्ध संघ के आचार विचार और विनय निषेध का संकलन है। अभिधम पिटक में पिटकों के मध्यम बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। बुद्ध के जीवन में किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी। बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? एक वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृतक और चौथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था? बिंबिसार ने। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलबुन नामक महाविहार बनवाया था? बिंबिसार ने। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? वैशाली में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? वैशाली में। बुद्ध के जीवन की घटना एवं उसके प्रतीक। गर्भ उसका प्रतीक हाथी है, जन्म का प्रतीक कमल है, निर्वाण का प्रतीक पदचिन्ह है, प्रथम प्रवचन का प्रतीक चक्र है, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, यौवन का प्रतीक सांड है, समृद्धि का प्रतीक शेर है, मृत्यु का प्रतीक स्तूप है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। गर्भ का प्रतीक हाथी है, जन्म का प्रतीक कमल है, निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है, प्रथम प्रवचन का प्रतीक चक्र है, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक जो है बोधि वृक्ष है, यौवन का प्रतीक सांड है, समृद्धि का प्रतीक शेर है, मृत्यु का प्रतीक स्तूप है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। उपोस्त का आचरण कौन करते थे? बौद्ध भिक्षु। उपोस्त का आचरण कौन करते थे? बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम में। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम में।
बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बौद्ध का प्रथम उपदेश। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगति को कहा जाता था तारा। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगति को कहा जाता था तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई? सर्वास्तिक। महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? नवधर्म से। महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? नवधर्म से। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बुद्ध, धर्म और संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारक एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? प्रतीत्य समुत्पाद। अब हम लोग देखेंगे शैव एवं भागवत धर्म। नैनार कौन थे? शैव उपासक संत थे। नैनार कौन थे? शैव उपासक संत थे। मत्तम मयूर से क्या तात्पर्य है? प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय। मत्तम मयूर से क्या तात्पर्य है? प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? गुप्त काल में। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? गुप्त काल में। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी? डायोनिसस। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? डायोनिसिस। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? अरिष्टनेमी। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर ने बताया गया है? अरिष्टनेमी। लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव और आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं? देव और उसकी शक्ति के योग का। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधे पार्वती किसके प्रतीक हैं? देव एवं उसकी शक्ति के योग का। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? नैनार संतों की। दक्षिण भारत में शैव आंदोलनों में किसकी प्रमुख भूमिका थी? नैनार संतों की। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? 63। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? 63। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? शुंग सातवाहन काल में। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में प्रारंभ हुआ? शुंग सातवाहन काल में। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण को। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण को। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छंदोग्य उपनिषद। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छंदोग्य उपनिषद। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? गुप्त शासकों को। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? गुप्त शासकों को। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। उसके बेसर नगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा से। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? श्रीमद् भागवत गीता में। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? श्रीमद् भागवत गीता में। श्रीमद् भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया गया है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश में। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो 9। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? हेराक्लीज। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? हेराक्लीज। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? अलवार संतों ने।
दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विकास किसने किया था? अलवार संतों ने। अब हम लोग 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा के बारे में देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम है? अश्मक, जो दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम है? अश्मक है, जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ? मौर्य वंश का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? उदयन। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो उदयन ने। उदयन वसावदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? उज्जैन से। उदयन वसावदत्ता की कहानी किस स्थान से विशेष रूप से संबंधित है? उज्जैन से। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासन था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? बिंबिसार ने। बौद्ध धर्म के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? बिंबिसार ने। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की भी हत्या कर दी एवं स्वयं भी अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था? अजातशत्रु। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? झेलम नदी के तट पर। सिकंदर एवं पोरस की सेना के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? झेलम नदी पर। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है? महापद्मानंद को। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है? महापद्मानंद को। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से किया है? घनानंद।